एक और तनाज़े का जिक्र करते हैं और ये तनाज़ा जम्मू कश्मीर के अंदर निजी अस्पतालों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान है। मामला है जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं, अदम अदायगी गुज़श्ता कई महीनों की, और साल 2025 मार्च से साल 2026 मार्च के दरमियान ज़्यादा बर्डन सरकार के खजाने पर पड़ रहा है। लेकिन 100 बात की एक बात ज़रूर कि ऊपर कुछ भी हो, इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उन शहरियों पर, उन मरीजों पर जिनको इस वक्त इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त की ज़रूरत है। बिल्कुल, इस वक्त जो निजी इदारे उनके ज़िम्मेदारान और ख़ासकर हुकूमत के दरमियान तातुल है, लेकिन जो इसका असर पड़ रहा है वो एक आम शहरी पर पड़ रहा है, मरीज़ों पर पड़ रहा है। जो कैंसर के मरीज़ हैं, डायलिसिस की जिनकी ज़रूरत है, उनको इसके मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से बड़ी खबर कि निजी अस्पतालों ने यह ऐलान कर दिया कि यकीन दहानी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यकीन दहानियाँ इससे पहले भी दी गई है लेकिन उससे कोई हल नहीं निकला और वो अपने फैसले पर बज़िद है। यानी 1 जुलाई से आयुष्मान भारत और सेहत स्कीम से इलाही का फैसला अभी फ़िलहाल बरकरार है। निजी अस्पतालों ने यह बड़ा ऐलान किया है क्योंकि वाजिबात की अदम अदायगी और माली बहरान पर निजी अस्पतालों ने हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ दोहराया है और कहा कि बार बार यकीन दहानियाँ दी जाती है लेकिन हल नज़र नहीं आता है, जिस वजह से वो उन्होंने फ़िलहाल अपने फैसले को बरकरार रखा है। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और सेहत स्कीम के तहत खिदमत अंजाम देने वाले निजी अस्पतालों और डायलिसिस मराकज़ की तंजीम JKPHDA ने 1 जुलाई से इज्तिमाई तौर पर स्कीम से अलग होने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। तंजीम के ज़िम्मेदारों का कहना है कि मुतअद्दिद इजलासों और सरकारी यकीन दहानियों के बावजूद वाजिबात की अदायगी, कम पैकेज रेट्स, पेचीदा मंजूरी के निज़ाम और दीगर दरीने मसाइल के हल के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया है। बयानात यकीन दहानियाँ अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तंजीम के मुताबिक मार्च 2026 से स्कीम अपनी बदतरीन कारकर्दगी के दौर से गुजर रही है, जबकि निजी अस्पताल सैकड़ों करोड़ रुपए के बकायाजात और माली दबाव का इस वक्त सामना कर रहे हैं। एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो हज़ारों मुस्तहिक मरीजों, बिलखुसूस डायलिसिस के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तंजीम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनहूज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर सेहत सकीना इतू से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए मुतालबा किया है कि 23 जून को होने वाले गवर्निंग काउंसिल इजलास में मौसर फैसले किए जाए ताकि सेहत खिदमात का तसलसल बरकरार रखा जा सके, इस खिदमात को कंटिन्यू किया जा सके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अमली इकदाम उठाए जाए ताकि जो उनके खदशात है वो दूर हो सके, जो उनकी पेंडिंग पेमेंट है उसको वागुज़ार किया जाए, उसके बाद ही वो अपने फैसले को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल उनका फ़ैसला बरकरार है कि 1 जुलाई से सेहत स्कीम से उन्होंने इलाहिदगी इख्तियार कर ली है। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अब से थोड़ी देर पहले एक ज़िम्मेदार से हमारी बात हुई जिनने इस बात की कंफर्मेशन की कि यकीन दहानियाँ जो कराई जा रही वो काफ़ी नहीं। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ज़हूर कि जब जब ये मामला सामने आता है पेंडिंग पेमेंट्स का, तो एहतिजाज के ज़रिए अपनी पुरानी पेमेंट्स मांगनी पड़ रही, जो हम सब जानते हैं कोई भीख तो है नहीं कि इस अंदाज में मांगी जाए। हुकूमती सतह पर जो इक़दाम किए जाने थे वो नहीं हुए और सकीना इतू साहिबा ने भी कहा पिछले दिनों भी यकीन दहानी कराई, अब भी यकीन दहानी के बावजूद भी पैसा, फिर अगर 2-3 महीनों के बाद इस तरीके से मीडिया में खबर जाए, बार बार प्रोटेस्ट हो, फिर ये जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं सेहत स्कीम के तहत इन अस्पतालों को दिए जाएं, तो अगर एहतिजाज के ज़रिए ही सब कुछ होना है तो फिर सिस्टम का, निज़ाम का क्या हिस्सा या क्या उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर रह गई है। तो 5 लाख तक मुफ्त उपचार या अस्पतालों में मुफ्त इलाज अब बहुत महंगा कई मरीजों को पड़ रहा है। 160 के आसपास ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, डायलिसिस सेंटर्स हैं कश्मीर वादी के अंदर। अब यही मुश्किलात जम्मू प्रोविंस में भी कुछ बाकी जगहों पर भी आना शुरू हो गई हैं। इससे मुसीबत ये कि जब पेमेंट्स अस्पतालों को नहीं जा रही हैं तो वो जाहिर सी बात है उनको अपने खर्चात हैं, सैलरीज से लेकर तिब्बी साजो सामान तक, महंगे साजो सामान से उनको गुजरना पड़ता है, वो सारी मुसीबतें आ रही हैं। तो अब LG मनोज सिन्हा से और आला हुकाम से या ज़िम्मेदारान से इसमें मुदाखलत की अपील की गई है कि हर बार शोर शराबा और उसके बाद कुछ महीनों की पेमेंट्स आई। हालांकि पुराना भी कुछ हिसाबो किताब है जो अभी तक नहीं हुआ है, 250 करोड़ के आसपास एक अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो पिछले साल मार्च से लेकर इस मार्च तक ज़्यादा बनता है और मार्च के बाद अप्रैल और मई का महीना जो गुजरा है उसमें भी ये पेमेंट्स जो हैं वो ड्यूज़ हैं। तो डायलिसिस मरीज़ मुश्किलात से गुजर रहे हैं,
लेकिन जो इन मुश्किलात का अजाला करते हैं उनको मुश्किलात में हुकूमत ने डाल दिया है पैसा ना देकर। ये मुसीबत एक बन रही है मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए, जिस पर फौरी तौर पर जो है वो इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है। सेहत शोबे के हवाले से हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं बात